नमस्कार दोस्तों। आज मैं सर के क्लिनिक पे आई हूँ। सर का वीडियो देखकर आई हूँ। अब आप सबने भी वो देखा होगा वीडियो कि एक नया कोई वेरिएंट है कोरोना का जो आ गया मार्केट में। तो सर मार्केट में आ गया सर ये नया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या ये बहुत भयंकर है क्या? मैं लूँ क्या ऑक्सीमीटर दोबारा से? मैंने तो सब दे दिया था। शांति रखो, ज़्यादा शांति रखो। देखो ऐसा है, इसका नाम क्या पता है? ये जो नया वायरस है डेल्टा ही है, डेल्टा क्रोन। तो ये बताया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन डेल्टा का आपस में संगम हुआ है, उनकी उत्पत्ति दोनों के संगम होने से हुई है। और ये वायरस तभी बनते हैं इस तरह के जब दोनों वायरस एक ही आदमी में एक ही सेल में चले जाएं, समझ गए, इकट्ठे, तो ये बनता है। ये बना डेल्टा क्रोन। और पूछ लो भाई, और क्या पूछना? किसका बताया आपने? डेल्टा ओमिक्रॉन, दोनों एक ही वायरस की एक ही सेल में चले गए और बन गया नया वायरस डेल्टा क्रोन। अब दोनों के लक्षण हो सकते हैं ना उसके अंदर। और जो नॉर्मल कोरोना है उनका बच्चा है ये ओमिक्रॉन और डेल्टा। अच्छा, ओमिक्रॉन और डेल्टा। जो पिछली वेव आई थी हमारे पास, सेकंड वेव, वो डेल्टा कितनी खतरनाक वेव थी पता है ना? तो सेकंड वेव तो सबसे ज़्यादा। और थर्ड में ओमिक्रॉन आया, तो ओमिक्रॉन तो कुछ था नहीं, इतना खास। अब दोनों मिल गए, रही से कसर ये पूरी करेंगे अब। तो ये सर घबराने वाली बात है? घबराएं हम या हम रिलैक्स? देखो अभी पता क्या है, अभी सच बात बताऊं, अभी इसके बारे में ज़्यादा लोगों को, साइंटिस्टों को भी नहीं पता है। अभी स्टडी चल रही है, अभी तक ये नहीं पता है कि ये ज़्यादा सीरियस है ओमिक्रॉन से या कम सीरियस है, ज़्यादा फैलता है, अभी कुछ भी नहीं पता है। अभी सिर्फ इतना पता है कि भाई ये नया वायरस है। और हम बार बार एक ही चीज़, मैं भी यही बोलता हूँ, ज़्यादातर लोग भी यही बोल रहे थे साइंटिस्ट की, फोर्थ वेव तभी आ सकती है जब कोई नया वायरस आए, ठीक है। और मैंने ये देखा कि जब तक हम बात करते हैं ना वायरस की आने की, तब तक वो आ चुका होता है। इतना हम तब तक अपना आइडिया ही लगा रहे होते हैं कि ये आ रहा होगा, इंडिया में चल के उधर से वहाँ पहुँचेगा, वहाँ। यही हाल डेल्टा में हुआ था। जब डेल्टा का नाम सुना था तो डेल्टा हमारे यहाँ पहले ही पहुँच चुका था। ओमिक्रॉन के साथ हम सुन रहे थे साउथ अफ्रीका में, पता चला है हमारे यहाँ पहले ही पहुँच चुका था। तो होता यही है कि पहुँच पहले से ही जाता है। हमें हमारी जीन सीक्वेंसिंग होती है, सरकार और या साइंटिस्ट पहले उसको थोड़ा कंफर्म करते हैं, तब वो हिम्मत आती है बताने की, नहीं तो कोई ऐसे बताता भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप कंफर्म ना हो तो आप कैसे बताओगे? सर पहले भी तो कितने सारे बैक्टीरिया, कोरोना से पहले कितने सारे वायरस बैक्टीरिया हमारे आसपास रहती थे। ये मतलब कोई खास है क्या? इसके तो इतने वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गई, कि आइसक्रीम की वेरिएंट नहीं होती, चॉकलेट वेरिएंट। आरएनए वायरस है और इसमें यही होता है, इनके म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अपना रूप बदलता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है। यही एक सबसे बड़ी मुसीबत है इस कोरोना के साथ कि अपना रूप बदलता है। आज एक रूप है, कल दूसरा, परसों तीसरा। और हर वेव के टाइम पे सिर्फ एक ही डर होता है कि ये वेव तो चली गई तो आगे क्या। और मैं हमेशा मजाक में बोलता था, तुमने अगर वीडियो देखा कि चाइना का माल है, इस पर भरोसा मत करना। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस इतना खराब है कि 3 वेव आई, तीनों नए वायरस के साथ। पहले BA जो हमारा पहला वाला था, BA1 या जो भी था, सॉरी ओमिक्रॉन के साथ तो ये आई हमारी थर्ड वेव, सेकंड डेल्टा से आई, है ना। तो कुल मिला के हर बार नया वायरस नया रूप बदलता है, नई वेव आ जाती है। तो इस बार अब डेल्टा क्रोन सामने आ रहा है। बस डर सिर्फ एक बात क्या है, चलो होना है, छोटा मोटा तो हो जाए, कोई बात नहीं। जैसे ओमिक्रॉन आया था तो ओमिक्रॉन ने ज्यादा कुछ करा नहीं, कुछ नहीं करा उस बेचारे ने, तो वो तो शरीफ सा था। हाँ, तो मुझे शरीफ तो नहीं, शरीफ था बहुत, उसने ज्यादा कुछ आंत तक नहीं मचाया। तो अब एक चीज हो सकती है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन सबको हो गया। सवाल ये है कि ओमिक्रॉन जो हुआ अभी हमारे यहाँ BA2 BA1 सब होके चला गया, तो उससे भी तो इम्यूनिटी मिली होगी हम लोगों को, है ना। तो क्या वो इम्यूनिटी हमें डेल्टा क्रोन से बचाएगी या नहीं बचाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जो डेल्टा क्रोन है, क्या नेचुरल इम्यूनिटी हमारे में बनी हुई है, इवन वैक्सीनें भी लगी हुई हैं, क्या वो उसको रोक पाएंगी? क्योंकि हमारे अंदर अभी तो ओमिक्रॉन होके गया है, तो अब अभी गया है तो उसकी इम्यूनिटी 4 से 6 महीने तो रहती है। इस हिसाब से तो आने वाले 2-4 महीने तक तो कायदे से तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर ये इम्यूनिटी को इन्वेड करता है, अगर ये उस इम्यूनिटी को भी ब्रेक कर देता है तो प्रॉब्लम आएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ है, ओमिक्रॉन के टाइम पे मैंने बोला था कि एक नेचुरल इम्यून बूस्टर भेजा है भगवान ने और ये आपकी हेल्प ही करेगा, है ना। ये सिर्फ आपको हो सकता है ओमिक्रॉन से बनी हुई इम्यूनिटी हमें डेल्टा क्रोन से बचा ले। तो सर मेरे को तो अभी तक कोई भी कोरोना नहीं हुआ, तो मेरे क्या हाल है? मतलब तुम्हारी वैक्सीन लगी हुई है? वैक्सीन लगी हुई है मुझे। तो कोई बात नहीं, तुम नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम ये पॉजिटिव सोचो कि मुझे अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही चलना पड़ेगा। डर के मारे तो कुछ होना नहीं। अब
प्रिकॉशन वही है, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचो। हमने तो अपना नया चैनल शुरू किया था, फूड हम तो ब्लॉगिंग चांदनी वाला, चौक कहाँ जाएंगे? चांदनी चौक में धक्के खाकर धक्के आएंगे। खाए। तो अब फिर सोचना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा मैं अपनी गेट टुगेदर नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से। मुझे लगता है कि पता नहीं कब कौन सा बम फूट जाए। हाँ। तो लेट्स सी, देखते हैं। और उम्मीद तो यही करते हैं कि भगवान हमें जो ओमिक्रॉन से बनी इम्यूनिटी है शायद डेल्टा क्रॉन से बचा ले। हिंदुस्तानियों में अभी सब जगह, अब पूरे वर्ल्ड में केसेस बढ़े हैं, और मैं बोल रहा था ये बार कि यहाँ केसेस बढ़ गए, वहाँ बढ़ गए, तो हम बिल्कुल क्यों आज का वीडियो भी मेरा था कि आखिर हम अभी तक क्यों बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है ओमिक्रॉन से, इसीलिए बचे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, बाकी जो वर्ल्ड में केसेस आए उसका मेन रीजन बताया जा रहा है BA.2, पर मुझे लगता है BA.2 के साथ डेल्टा क्रॉन भी है, दोनों है। क्योंकि हम ये हवा की स्पीड से चलता है, और हम अभी हवा तो क्या बोलूं, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब तक आप सोचते हो तो ये वायरस का नया रूप पहुंच चुका होता है आपके नज़दीक। जब तक आप सोचते हो तब तक वो आपके आसपास पहुंच चुका होता है। तो ये अब अगर दिल्ली पहुंच गया है तो, और तेलंगाना पहुंच गया है, महाराष्ट्र पहुंच गया है, सब जगह पहुंच गया है। तो ओमिक्रॉन भी ऐसे ही आया था, एक दिन में बताते थे 100 केसेस, ये बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच गए। तो यहाँ पे अब यही देखने वाली, मेरा तो एक ही मुद्दा है, क्या ओमिक्रॉन से बनी इम्यूनिटी हमें डेल्टा क्रॉन से बचाएगी या नहीं बचाएगी। तो ये कब तक हमें क्लियर पिक्चर मिल सकती है? मतलब मुझे लगता है आने वाले 15-20 महीना बहुत क्रूशियल है। इसमें कोई वेव आ गई तो आ गई, नहीं तो मुझे लगता नहीं फिर कुछ होगा। मतलब अगर नहीं आती है 1 महीने के अंदर वेव, तो हम ये मानेंगे कि ओमिक्रॉन, लेकिन ये अब IIT कानपुर के साइंटिस्टों ने बोला कि जून में आएगी। अच्छा। अगर कोई नया वायरस आता है तो उसका जून का कहने का मतलब क्यों है मालूम है? क्योंकि वही बात है कि एक जून पे पीक पे चला जाएगा। नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस होता है वायरस का। ये देखा गया कि वो हमेशा 4 से 6 महीने लेता है दूसरी वेव आने में। अच्छा। उसका मतलब क्या होता है कि आपकी, मुझे लगता है कि नेचुरल इम्यूनिटी भी बनी होती है, तो वो 4-6 महीने रहती है। अब जो ओमिक्रॉन से इम्यूनिटी है वो 4-6 महीने रहेगी, लेकिन अगर तो डेल्टा क्रॉन इस इम्यूनिटी को इन्वेड करता है तो फिर ये पहले ही आ जानी चाहिए वेव। और अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। अगर वेव कोई मत देखो, छोटे मोटे केसेस बढ़ेंगे, थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये नया डेल्टा क्रॉन आ चुका है तो थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे। और ये मैं, हालांकि हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि 4th वेव तो नए वायरस से ही आएगी, और नया वायरस से डेल्टा क्रॉन एक नया ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। पर ये एक हाइब्रिड है, क्योंकि दोनों पहले आ चुके हैं, है ना। नया हम इसको बोलें या पुराना बोलें, मुझे लगता है इसको हाइब्रिड कहना ज्यादा अच्छा होगा। ये बीच का माल है, बीच का माल है, मिक्सचर है। तो लेकिन प्रे सिर्फ यही है कि भाई ये खतरनाक ना हो, बस दैट्स ऑल। लेकिन जो 3-4 महीने की आप इम्यूनिटी कह रहे हो, पर वो हमारी T सेल्स में तो ऑलरेडी रह जाती है ना, रह जाती है। ये T सेल B सेल चलती रहेंगी। इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइज देखा गया है कि सब जगह कैसे बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे आंख बंद करके बैठ जाएं कि हमारे यहाँ नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो सिर्फ अभी फिंगर्स, क्या बोलते हैं उसको, फिंगर क्रॉस है कि, और प्रे करेंगे। तो आज तुमने अगर सुबह नोट किया, मेरा वीडियो बहुत सीरियस था, देखा मैंने उसमें एक भजन भी बोला था कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता। क्यों बोला था? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छी खबर नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। उसका एक रीजन ये भी था कि मंगलवार को दिल्ली में जो केसेस आज मैंने देखे, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि केसेस कहीं फिर दोबारा से कुछ ऐसा हो रहा है, बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं इसलिए थोड़ा सा सीरियस था। आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जितनी भी आपने अभी तक न्यूज़ दिया ना, वो सही हो जाती है। भाई मैं तो यही बोलूंगा, मैं प्रे कर सकता हूँ। आगे का फ्यूचर तो मैं अब नहीं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ, सब लोग यही बोलते थे नया वायरस आएगा तो 4th वेव आ सकती है। तो मुझे लगता है सब कुछ डिपेंड करता है हमारी ओमिक्रॉन से बनी इम्यूनिटी पे, हमारे वैक्सीनेशन पे, और डेल्टा क्रॉन कितना सीरियस होगा, कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा, इसके ऊपर। तो आपस में मुकाबला है ना। तो अब कौन जीतता है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि भाई कुछ ना हो। लेकिन ये कोविड है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोगों से सिर्फ इतने बोलूंगा, बस जो हम करते हैं वही करना है, प्रिकॉशन रखिए, और तू थोड़ा दूर होकर बैठ जा भाई। मैं तो मास्क भी पहन लेती हूँ, रुको। हाँ, नहीं, मुंह उधर कर ले अपने। चलो, ये तो सब चलता रहेगा। अब क्या मजाक की बात है, इंसान कितना सहेगा यार, कितना और सहे। कितना टाइम हो गया सर? हाँ। मतलब 2 अब लोग, एक बात बताओ, लोग मुझे फोन मैसेज करेंगे, आप फैला रहे हो, आप डरा रहे हो, फलाना करो। भाई सच बताना डराना नहीं होता, अवेयरनेस बोलते हैं उसको। आप मत डरो, अगर आप मत डरो ना, आप क्यों, अगर आपको डर लगता है तो मत देखो वीडियो,
नहीं, वीडियो देखो लेकिन उसको अगर positive आपको way में ये देखो लगता है कि ना, मैं डरा आप रहा थोड़ा हूँ, precaution ले लो। आपको लग रहा है मैं डरा रहा हूँ, तो मत देखो वीडियो भाई। क्यों देखते हो मेरा वीडियो? मैं सिर्फ अवेयरनेस कर रहा हूँ। और ये इतना हम बुरा हाल देख चुके हैं कि भाई जब तक ये चला नहीं जाएगा तब तक आप इसके बारे में आंख बंद करके कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ इतना ही बोलूंगा, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और अपने प्रिकॉशंस रखो। ठीक है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर ये बात सच है कि दस्तक दे चुका है इंडिया के अंदर। ठीक है, पधार चुका है। इनका स्वागत ना करें, इसको मारें 2-4 और इसको बाहर निकालें। वो तभी जाएगा जब आप अपने प्रिकॉशंस रखोगे। रखेंगे। ठीक है, राइट, बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।